है, इससे संसार का कल्याण होगा और प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। अतः हे नारद, एक छोटा उपाय मैं आपके स्नेह से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कलयुग के लिए मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा, दुख से छूट जाएगा, सुख को प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला और धन धान को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह सौभाग्य संतत तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देके कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुओं के सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। प्रसाद खाने के बाद नाम गाना बजाना कीर्तन भगवान के सामने करें। जब अपने घर को लोग जाने लगे तो भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते जाएं। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री शौनकादिक ऋषियों तथा भगवान नारद से व्रत काल और विधि बताकर आगे सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कहते हैं। सुंदर काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण सदानंद हुए। वो इस प्रकार के कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कथा सुनने के सब कहो मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दलित ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, जिससे मांगने से मुक्ति, उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह शंकर लेकर घर से बाहर निकला। उस दिन उस पर भगवान की बहुत कृपा हुई, उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। पर दया करहि सब कोई, राम भये जहि दाहिने सबई दाहिने ताहि। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से वह सभी दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर महीना यह व्रत धारण करने लगा। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने किया, सारी कथा हम लोगों को सुनने की इच्छा है। आप कृपा करके कहिए। सूर्य बोले, हे ऋषियों सुनो। ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को जिसने किया वह कहता हूँ, एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया और लकड़हारा भूख और प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, क्या फल है, कृपा करके हमको बताइए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, या श्री भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। ये इस प्रकार दीनदयाल प्रभु हैं कि वांछित फल प्रदान करते हैं। ये जो मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ रखकर सर पर घर से बाहर निकला। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर बहुत से धनी लोग रहते थे। केले का फल, गेहूं, दूध, आटा मोल लिया। इसके बाद घर आकर ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, जिसके प्रभाव से धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक संसार में रहा भोग किया, अंत में सत्यपुरुष हो गया। के सहित मेरे पास
राज संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा से व्रत करता हूँ। राजा के वचन को सुन साधु बनिया बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कि ये मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा जैसा पूर्व कथित था उनसे कहा, साधु वैश्य राजा सब विश्व के अवसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सदृश वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला से बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा। लीलावती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आपने कन्या के विवाह के समय यह व्रत किया जाएगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती सयानी हो गई। एक दिन साधु कन्या ने अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई कलावती कन्या, यह बालक है, दूतों के मुख से सुनकर साधु बनिया विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ अपने पुत्री का विवाह कर देता है। और दुर्भाग्यवश बनिया भगवान सत्यनारायण का पूजन करना भूल जाता है। भगवान की अब कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकला और रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के राजा चंद्रकेत थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दिया कि तुमको कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो, क्योंकि लोभी पर सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान। वो पाता है हमलोक में वह कभी नहीं सम्मान सुनो कंजूस जानो। दुख लइके यह लोक नरक को करो बयानो। और चंचल भूतर कृपण मानो जो भी है निश्चय से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। कि धनहीन पटे चितड़े कपड़े निपटायति भूख कुपीड़ित दीना। हिलतीत ते उतते कवि चंचल मान बिनाय रुचत मनीना। जन की सुनती फटकार तथा सहती अपना उर्दाब कुलीना। तू अपनी गति पे पछितात सदा मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीना। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती को माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल देने वाला है। लीलावती कन्या पूजन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और कन्या से बोली कि तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, कल प्रातः काल भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाए। उसके लिए मैंने नहीं करोगे तुम्हारे राज्य पुत्र और धन से तुमको नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार शोक में राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने प्रियों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ सब लोगों से बताया। सब लोग सुनकर बोले, महाराज स्वप्न सत्य होता है। स्वप्न की आज्ञा के राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि दोनों बनिया को कारागारे रेवा खंडे सत्यनारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री भान दुलारी श्री राधे 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 श्री विषभान दुलारी श्री राधे राधे। नंद नंदन की प्यारी श्री राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। धन के मद में चूर हुए बनिया ने उत्तर दिया, तुम क्यों पूछते हो? तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है। मेरे नाम में कुछ भी हो, आपसे क्या मतलब? मैं तो बनिया हूँ, मैं तो भंजना मेरी करूंगा।
इस प्रकार का अनभिज्ञ है। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? माया में लीन हूँ। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पूर्ण धन देकर मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। इस प्रकार साधु की भक्ति की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और साधु कन्या से बोले कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रहा। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर संजीव सिंह भगवान वहीं पर विशिष्ट हो गए। इसके बाद साधु कन्या ने जब आकर देखा तो नौका सद से प्राप्त हुआ। तो पश्चात वह कन्या सखियों के सहित उसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन किया और भगवान की कृपा से घर बिना ग्रहण किए वह स्पर्श का दर्शन कर लिया। इससे भगवान रुष्ट होकर उसकी पत्नी को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपनी पत्नी को नहीं देख सकी। इस तरह नौका को डूबी हुई देख और कन्या को दुखी देख साधु कन्या मन में सोचने नाव फेरने वाला मल्लाह भी परम चिंता युक्त हो गया। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करती देख देखते ही देखते कैसे नौका हो गई, क्या जाने किसी देवता की बोली। किंतु भगवान सत्यनारायण का महत्व जानने की किसमें शक्ति है। कहीं उनके क्रोध से हंसने लगी, कलावती को गोद में लेकर लीलावती होने लगी। इसके बाद अपने पद को नष्ट हुआ देखकर कलावती मन में विचार किया कि जब पद नष्ट हो गए तो मैं जीवित रह तुम्हारी प्रभु गलती मुझसे जो कुछ भी हुई हो त्यागी, इसलिए पद का दर्शन नहीं पा सकती। जब कन्या जाकर घर प्रसाद खाकर पुनः आएगी निसंदेह उसका पद प्राप्त होगा। गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर कन्या प्रसाद खाया। तत्पश्चात फिर उस स्थान पर वापस गई सुनियों के सहित अपने पति को ले। अनंतर कन्या ने अपने पिता से कहा अब घर चले, विलंब क्यों कर। कन्या की बात सुनकर साधु और उसी ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु कन्या व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में सब पूर्ण हो गया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण अध्याय गुरु सत्यनारायण। जी किसको ऐसे करना जय जय करो 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 सब जय जय दीदी कर दो दीदी जय जय मंदिर मुश्किल यम इंद्राय नमः ओम अपानाय स्वाहा यम अपानाय नमः ओम व्यानाय स्वाहा यम व्यानाय नमः। अरे क्या नाम है भैया जी? हाँ भाई बोलो। पंडित जी की तरफ बोल रहा है एक बारी। ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम नमो देवे महादेवेश्वराय स्वाहा बोले स्वाहा ओम नवग्रहदेवताभ्यो ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम रांगराय नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानुमती ओम गुरु शुक्रासनिला ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा स्वाहा ओम सचिव सुगंधाभ्याम नमः स्वाहा छोटे रहो ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा ओम सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम सत्यनारायणाभ्याम नमः स्वाहा ओम नारायण 2 मिनट में 2 मिनट में थोड़ी देर जलाए रखिए स्वाहा थोड़ा घी जो है बोला ना हाँ बोला ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा और शेष भागा श्री रुद्र प्रियंताम नमः स्वाहा राइट स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी अद्भुत विराजे प्रकट भये एक साइड से बजा इस साइड से ना हवा पास में नीचे कहीं मत कंचन महल की ओम लक्ष्मी रमणा दुर्बल करी चंद्र चूड़े राजा चंद्र चूड़े राजा तिनकी दिवसी वैश्य मनोरथ स्वामी सो फल भोग प्रभु जी सो फल भोग प्रभु जी स्तुत की ओम जय लक्ष्मी रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो सदा धारण की सदा धारण की दिल को काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल करे स्वामी मन में बात करी मन वांछित फल लाल हरि ओम जय लक्ष्मी धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजीव सतदेवा मन वांछित फल